यहाँ पर आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांती देव अपन को समझा रहे थे कि जो बंध था, बंध वो भावबंध और द्रव्य बंध। कर्म आता है और आत्मा के साथ परस्पर में मिल जाता है तो उसको क्या कहा था? द्रव्य बंध। और द्रव्य बंध जो है ना, आत्मा के साथ कर्मों का एक में एक हो जाना, जैसे दूध पानी की तरह एक में एक हो जाता है, वैसे ही क्या है, आत्मा के साथ कर्मों का एक में एक हो जाना, मिल जाना। ठीक है, तो ये हो जाता है बंध। और बंध दशा में ये जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। जैसे अभी जीव अपने आप को क्या मान रहा है? मैं मनुष्य हूँ। ठीक है, बंध तो ठीक है, संबंध रूप भी मानने लगता है। क्या है? जैसे संबंध में जो संबंध भिन्न है और जीव भिन्न है, ध्यान रखना। जैसे जल भिन्न है और दूध भिन्न है, दोनों चीज़ें क्या है? भिन्न भिन्न है ना। पर उनको अभिन्न देखना, क्या देखना? उनको अभिन्न देखना। यही जीव के साथ मिथ्यात लगा हुआ है। जो भिन्न पर्याय है उसको अभिन्न मान ली, कर्म को अभिन्न मान लिया। कर्म को अभिन्न मान के कि कभी छूटेंगे नहीं, मिथ्यात छूटेगा नहीं, राग छूटेगा नहीं। जैसे एक बार मिथ्यात की बात कर सकते कि हाँ मिथ्यात छोड़ दिया है, लोग बोल देंगे, पर राग कहाँ छोड़ा है? बोले राग छूट ही नहीं सकता है। तो सिद्ध कैसे बने? क्या है? मिथ्यात्व ही राग है। क्या है? मिथ्यात्व ही राग है। अच्छे समझो, राग जब तक जीव नहीं छोड़ेगा तब तक उसका मिथ्यात्व भी नहीं छूटेगा। मिथ्या धारणा वही है जो है राग। जब तक राग अंतरंग से नहीं निकलेगा, इसीलिए हमें बहुत सी वस्तुओं में, इसीलिए क्या है, सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, संसार शरीर और भोग से उसकी अरुचि होती है, विरक्ति होती है, उसको वैराग्य होता है। इससे इनमें सुख नहीं है। क्या है? इनमें सुख नहीं है। इंद्रियों में जो सुख मान लिया है ना, वो सुखाभास है। क्या है? ये सुखाभास है। इसीलिए बंध को जो बंधे हुए हैं उसको सत्स्वरूप मत समझो। जीव ने क्या हुआ? उसको सही स्वरूप या सत स्वरूप मान लिया है। क्या मान लिया है? संसार पर्याय को, कर्म आदि को, ये क्या मान लिया है? इसके बिना जीव रह नहीं सकता है। ध्यान रखना, ये बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। जीव जो है ना, चेतन से जीता है। किससे जीता है? जीव चेतन रूप है। जीव कैसा है? चेतन रूप है। पुद्गल कैसा है? अचेतन रूप है। ठीक है ना। शरीर और जीव का संबंध है। शरीर और जीव का संबंध है। अच्छे समझना, संयोग संबंध है। शरीर और जीव का संयोग संबंध है। ठीक है, क्योंकि सिद्ध जो जीव हैं वो भी बिना शरीर के रहते हैं। सिद्ध कैसे है? यस, आत्मा शुद्ध होने के बाद जो सिद्ध बनती है, कोई शरीर साथ में जाता क्या? नहीं जाता ना। बिना शरीर के भी गमन होता है। क्या है? वैसे जब तक कर्म है, जब तक कर्मों से मुक्ति नहीं मिली है, तब तक वो पूर्व शरीर को लेके गमन करता है। क्या होता है? जो विग्रह गति में भी जाता है तो पूर्व शरीर नहीं लेके जाता, पूर्व शरीर का आकार लेके जाता है। क्या है? पूर्व शरीर का आकार लेके जाता है। इसीलिए समझना कि ये जीव शरीर से रहित हो सकता है और होता है। एक शरीर मिलने के बाद दूसरा शरीर जहाँ पहुँचेंगे वहाँ आकार भी छूट जाएगा, उस आकार रूप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उस आकार, जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता, जिस बर्तन में डालोगे उस आकार का वो हो जाता है। यानी तरल पदार्थ जितने हैं उसका वैसे ही आकार होता है, पानी जैसा, कि जिस बर्तन में डालो उस पात्र जैसा आकार उनका हो जाता है। ऐसे ही अपन को समझना चाहिए कि ये जीव भी है ना, इसकी कोई पर्याय निश्चित नहीं है।
क्या है, इसकी कोई पर्याय निश्चित नहीं है। हाँ, ये जरूर है, सिद्धों में भी माने शरीर नहीं है, पर फिर भी पुरुषाकार होते हैं। क्योंकि हाँ, आत्मा के आत्म प्रदेश, ये कहो आत्म प्रदेश जो है ना पुरुषाकार होते हैं। क्यों होते हैं? अंतिम शरीर का जो आकार होता है वो शरीर सिद्धालय में जाता है। खड़गासन में अगर मोक्ष होता है तो खड़गासन में ही उनके आकार रहेंगे। अगर पद्मासन से या बैठे हुए मोक्ष हुआ है तो वो बैठे हुए रहेंगे। जैसी अवस्था में मोक्ष होता है बस वो उस शरीर से किंचित न्यून हो जाता है। जो अभी अपना विषय निकला था, किंचित न्यून हो जाता है, वो सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाता है, पर वहाँ शरीर का कोई संबंध नहीं है। अशरीरी बोलते इसलिए, भगवान कैसे हैं? अशरीरी है। इसीलिए बंध जो है ना, बंध भी निर्जरा को प्राप्त होता है। जब तक बंधा हुआ है, एक लिमिट है, एक सबकी सीमा है कि कब तक बंधे हुए हैं। जब तक अपन इस शरीर में हैं, इसमें आत्म प्रदेश इसमें है, दूसरी पर्याय में जाएंगे तो आत्म प्रदेश यही निकल के इस पर्याय को छोड़ के दूसरी पर्याय को ग्रहण कर लेंगे। ठीक है ना? ऐसी पुद्गलों का बंध, जब तक उनका एक नियत समय है तब तक वो बंधे हैं। धीरे धीरे वो क्या होते हैं, अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जैसे घर है, मकान है, पुराना होता जाता है, धीरे धीरे अपने आप हाँ क्षीण होता जाता है। तो इसीलिए क्या है, अपन को भी ये धारणा बनाना चाहिए कि कर्म जो है वो आत्मा नहीं है, आत्मा जो है वो कर्म नहीं है, संबंध जो है वो आत्मभाव नहीं है, आत्मभाव है वो संबंध आदि से भिन्न है। क्या है? संयोग मानो संयोग स्वभाव नहीं होता, संयोग स्वभाव नहीं है। कर्मों का जो संबंध बना है वो क्या है, या रिश्तेदारों का जो संबंध बना है वो सब क्या है, संयोग है। एक नियोग था, संयोग था, पर ध्यान रखना नियोग संयोग पुद्गलों का बहुत हुआ है। क्या है? और तत्वार्थ सूत्र में एक और बात आई, पुद्गल जीव का उपकार करता है पर जीव किसी पुद्गल का उपकार नहीं करता। जीव किसी का भी उपकार नहीं करता। पुद्गल तो पुद्गल का और जीव का दोनों का उपकार करता है, पर जीव किसी का उपकार नहीं करता। इसीलिए अब आगे अपन इस बात को आगे समझते हैं। तो यहाँ पर बंध के बारे में आचार्य महाराज ने ये व्याख्यान किया था। इसके बाद अब अथ तस्यैव बंधस्य गाथा पूर्वाधीने प्रकृति बंधादि भेद चतुष्टयम कथयति। उत्तरार्धेन तो प्रकृति बंधादि कारणम चेति। अब यहाँ पर बंध होता है, बंध कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, उसको यहाँ पर समझा रहे हैं। इसी को विशेष रूप से समझने के लिए कर्मकांड है। क्या है? वो कर्मकांड भी थोड़ा सा संक्षेप रूप से दिया गया है। ये धवला जी से बनाया हुआ है। क्या है? जो धवला जी है ना, जय धवल महाधवल, इनसे बना के क्या बनाया गया है, कर्मकांड बनाया गया है। कि जैसे जो इनकी योग्यता नहीं थी तो नेमिचंद स्वामी ने, जैसे उदाहरण आता है ये कि नेमिचंद स्वाध्याय कर रहे थे और जैसे ही गोमट वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने सिद्धांत ग्रंथों को बंद कर दिया, क्योंकि वो तुम्हारे योग्य नहीं है। तो बोले हमारे योग्य कुछ बने। उन्होंने एक प्रश्न किया था, वो प्रश्न जो है ना उसके लिए जीवकांड, उसके बाद वो कर्मकांड में उसका उत्तर मिला। उन्होंने इतना धैर्य रखा कि जीवकांड भी बन गया, उनको पढ़ाया, उन्होंने पढ़ा, उसके बाद कर्मकांड पढ़ा, कर्मकांड में उनको उत्तर मिला। तो कहने का तात्पर्य है कि इतना लोग धैर्य भी रखते थे और आचार्य महाराज ने भी उनके लिए पूरे क्या है ग्रंथ बनाए। कोई ना कोई निमित्त होता है, उस निमित्त के कारण ग्रंथों की रचना होती है। तो ये जो है ना श्रावक के उद्देश्य के लिए ही, क्योंकि अगर श्रावक अगर इन कर्म प्रकृतियों के बारे में नहीं समझेगा तो निरंतर पाप में प्रवृत्त रहेगा, और पाप में प्रवृत्त रहेगा तो उसके परिणाम कभी सम्यक नहीं हो पाएंगे।
जो सम्यक धारण नहीं करेगा वो आगे चारित्र क्या धारण कर पाएगा। ठीक है ना। इसीलिए इस चीज़ को समझना कि ये 4 प्रकार का बंध होता है। इसी की गाथा आचार्य महाराज बोल रहे हैं क्या, पैडिठ्ठि अणुभाग पदेश भेदादु चतुर्विदो बंदो जोगा पैडि पदेशा छिदी अणुभाग कसाय दो होंती छिदी अणुभागा कसाय दो होंती। पढ़िए। यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। बंध कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ठीक है। अब इन भेदों में से 4 प्रकार के भेद कहे, इनमें से जोगा पैडि पदेशा, योग जोगा यानी योग से 2 प्रकार के बंध होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। ठिडी अणुभागा कसाय दो होंती। और स्थिति और अनुभाग, कर्मों की जो स्थिति बनती है, कितने समय तक कौन फल देके जा रहा है, उत्कृष्ट की, जघन्य की, मध्यम। ठीक है। वो और अनुभाग यानी कितना, जैसे बकरी का दूध है उससे गाढ़ा क्या है, गाय का दूध होता है, उससे गाढ़ा भैंस का दूध होता है, उससे भी गाढ़ा ऊँटनी का दूध होता है। ये ऐसे अलग अलग अनुभाग बताए सब में, यानी घी की मात्रा सब में अलग अलग मिलेगी आपको। ठीक है ना। पर ध्यान रखना, पाचक जो है बच्चों के लिए अगर देखा जाए, पाचक जो है वो बकरी का दूध है और वो बाल के कारण अभक्ष मानते हैं। नहीं तो गाय का दूध सर्वोत्तम होता है। अन्यथा भैंस का दूध और भैंस का दही ये नींद लाता है। क्या लाता है? हाँ, बुद्धि को थोड़ा मंद करता है और शरीर में मोटापा बढ़ा देता है, आलस ले आता है। इसीलिए ध्यान रखना, ये उसके अंदर के माने जो अंश होते हैं वो भी काम करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, ऐसी अनुभाग है, किस जीव ने कैसा कर्म किया, कौन सी स्थिति है और कौन सा अनुभाग है। जैसे अपने कोर्ट में भी है, शासन में भी है, ये अलग अलग धाराएं लगाते हैं। अलग अलग कृत्य एक होता है, यानी हत्या माना कि एक हुई है, पर उसकी धाराएं अलग है कि बचाव में किया गया है, मारा गया है, कि किसी कारण से मारा गया है, कि धोखे से मारा गया है, कि द्वेष से मारा गया है, कि नशे में व्यक्ति था, या कोई पुराना उसका कोई संबंध था। ऐसे बहुत से उसमें क्या है निकाले जाते हैं निमित्त, कि कौन से निमित्त से हुआ है। जैसे निमित्त बनते हैं वैसी सजाएं सुनाई जाती हैं। ऐसे ही अनुभाग भी है। देखो ना, जैसे गुड़ है, गुड़ से मीठी शक्कर होती है, या गुड़ से मीठा खंड होती है, खंड से मीठी शक्कर होती है, और शक्कर से मीठी मिश्री होती है। सबके मिठासपने का अनुभाग अलग अलग है। क्या है? सबके मिठासपने का अनुभाग अलग अलग है। ऐसे कई प्रकार के अनुभाग होते हैं। क्या होते हैं? कई प्रकार के अनुभाग होते हैं, और ये सब बंधते हैं कसाय से। स्थिति और अनुभाग अच्छे समझ लेना, जैसी कसाय होगी वैसी स्थिति बनेगी। तीव्र कसाय में तीव्र अनुभाग बनता है, और तीव्र कसाय में तीव्र स्थिति भी बनती है। यानी 7वें नरक को जाने वाला जीव तीव्र कसाई होता है।
कैसा होगा? और मिथ्या दृष्टि भी 9वें ग्रेवक तक, मिथ्या दृष्टि भी 9वें ग्रेवक तक मंद कसाय से चला जाता है। हाँ, द्रव्यलिंग से जाएगा। ध्यान रखना, द्रव्यलिंग के साथ भावलिंग हो सकता है, भजनीय, ठीक है, पर भावलिंग के साथ द्रव्यलिंग होगा ही होगा, नियम है। क्या है? अकेला भावलिंग नहीं हो सकता। नहीं तो लोग सोच लेते हैं जैसे हम जो है ना पूजा में द्रव्य नहीं चढ़ाना तो हमारी क्या हो गई? भाव पूजा हो गई। भाव पूजा वो नहीं कहलाती है। भाव पूजा कहलाती है उपयोग से करना। लोगों ने भाव पूजा का नाम कौन सा दे दिया है? द्रव्य नहीं चढ़ाना, इसका नाम क्या है? भाव पूजा। अरे द्रव्य तो चढ़ाना है, श्रावक को द्रव्य चढ़ाए बिना उसकी पूजा कहाँ, ठीक है ना। और द्रव्य तो चढ़ाना है, पर द्रव्य अब अभी क्या है, हमारी सूतक पातक अशुद्ध अवस्था चल रही है। इस कारण से वो हमारा द्रव्य कैसा हो गया? अशुद्ध है, ठीक है ना। इस कारण वो हमारा दान करने योग्य नहीं है। इसीलिए बाकी आप पूजा कर रहे हो वो द्रव्य पूजा मानी जाएगी, पर लोगों ने क्या है, वो रूढ़ी में चला आया, रूढ़ी में चला आया। भाव यानी भाव, द्रव्य के बिना भाव कहाँ होती, भावना होती है। भेद डालो, द्रव्य के बिना भाव नहीं, भावना होती है। जैसे अभी आपकी आरिका बनने की या महाराज बनने की भावना है, भाव तो वो निर्गंत अवस्था वाले भाते हैं, ठीक है ना। बाजार में कोई वस्तु होती है, उसका भाव होता ना। वस्तु नहीं हो तो भाव हो जाएगा। देखना, तत्वार सूत्र में कहा गया है ना, जैसे नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा, वस्तु को जानना है ना, द्रव्य के साथ भाव होते, द्रव्य के साथ भाव होते है ना। बिना द्रव्य के भाव कहाँ, बिना द्रव्य के भाव हो जाएंगे क्या? इसीलिए भावलिंग भी जो है ना बिना द्रव्यलिंग के नहीं होता। पर ये जरूर है, द्रव्यलिंगी जो है वे जरूरी नहीं है कि वो भावलिंगी हों, सच्ची भावलिंगी हों। इसीलिए देखना, अपन भी मंदिर आते हैं, साधना नियम व्रत आदि करते हैं, क्या जैसा शास्त्रों में आया है वैसा पूर्ण रूप से अगर भाव नहीं बना पाए, बनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाए हैं तो क्या है, पुरुषार्थ करना चाहिए। पर सभी के एक से भाव होते क्या? नहीं हो पाते। क्या है, जब तक ऐसे भाव नहीं बनाओगे तब तक आप उस ग्रेड में नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए कहा गया है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवा को उपजाओ, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाओ। यानी द्रव्य रूप से उन्होंने क्या है, चारित्र धारण कर लिया था, पर आत्मज्ञान नहीं है। क्या है, ध्यान रखना, आत्मज्ञान नहीं है। पे निज आत्मज्ञान बिना सुख ले, आत्मज्ञान होना चाहिए। यानी शरीर को, आत्मा को भिन्न देखो, शरीर से ममत्व छोड़ो, ठीक है ना। ये सब नहीं तो बंद कराने वाली व्यवस्थाएं हैं, ऐसा अपन को समझना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य महाराज इस चीज़ को समझा रहे थे कि ये 4 प्रकार का बंध होता है। कौन कौन सा? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। अब इसी को आचार्य महाराज टीका में कहते हैं, व्याख्या में, पैडिट्री अनुभाग प्रदेश वेदा चतुर्विदो बंधो प्रकृति स्थित्यानुभाग प्रदेशे भी दाच चतुर्विदो बंधो भवति, ठीक है ना। ये 4 प्रकार का बंध होता है। तथा ही और भी कहा है, ज्ञानावर्ण्यस्य कर्मणः का प्रकृति। अब ज्ञानावर्ण कर्म की क्या प्रकृति है, ध्यान रखना, सबकी प्रकृति अलग होती है। अगर एक और बात इसको समझना, प्रकृति कहो, शील कहो और स्वभाव कहो, एक ही बात है। पैडी शील स्वभावम, ये कर्मकांड जी में कहा है। चाहे प्रकृति कहो, चाहे शील कहो, चाहे स्वभाव कहो। अब प्रकृति समझ में नहीं आती थी, बंध में प्रकृति समझ में नहीं आती थी। प्रकृति बंध कैसा? अरे सबकी प्रकृति अलग होती है। कैसा? सबका स्वभाव अलग होता है। जैसे नीम का स्वभाव अलग है कि नहीं?
और गन्ने का स्वभाव अलग है, ठीक है कि नहीं। ऐसी प्रत्येक पर्याय में पहुंचने के बाद उसका रस विशेष भिन्नता, अभी जो दूध की भी बताई थी, ऐसी उनका अलग अलग स्वभाव होता है, ठीक है ना। वही प्रकृति है, वो अनुभाग में अलग समझाई थी सबकी प्रकृति। तो जैसे ज्ञानावरणी ज्ञान को ढाकती है, दर्शनावरणी दर्शन को नहीं होने देती है, ठीक है, और वेदनी सुख दुख का वेदन कराती है। सबका एक ही काम है क्या, अब पढ़ा जाओ, संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन। संज्ञा में भेद है तो लक्षण में भेद है और प्रयोजन में भी भेद है। तो यहाँ पर इसी बात को फिर से समझना क्या कि ज्ञानावरण की प्रकृति अब समझ में आ जाएगी। नहीं तो कई बार ऐसा होता था, कई लोग ये समझते थे जिनके पास ज्ञान है उनके पास चारित्र भी होना चाहिए, पर ज्ञान की प्रकृति भिन्न है और चारित्र की प्रकृति भिन्न है। क्या है? और श्रद्धान की प्रकृति भी भिन्न है। जरूरी नहीं है कि ज्ञानी हो श्रद्धानी हो, जरूरी नहीं है कि ज्ञानी हो श्रद्धानी हो, पर यह जरूर है जितना श्रद्धानी होगा उसका ज्ञान उतना सम्यक होगा। क्या है? इसमें अभिनव भाव लगता है। क्या? जहाँ जहाँ दर्शन होगा वहाँ वहाँ ज्ञान होगा, यानी सम्यक दर्शन होगा, वहाँ वहाँ ज्ञान सम्यक होगा। पर जहाँ जहाँ ज्ञान होगा वहाँ वहाँ दर्शन सम्यक होगा नहीं कह सकते। अगर दर्शन मिथ्या है तो ज्ञान भी मिथ्या रहेगा, और दर्शन अगर सम्यक है तो ज्ञान भी कैसा होगा? सम्यक होगा। इसमें व्याप्ति घटित होना चाहिए, इसी को व्याप्ति भी कहते हैं, और इसी को बोलते तथोत्पत्ति। अन्यथात्पत्ति, तथोत्पत्ति, ठीक है। अन्यथात्पत्ति अभिनव भाव, व्याप्ति होने पे होना, नहीं होने पे नहीं होना। व्याप्ति भी दो प्रकार की होती है, अच्छे समझ लो। व्याप्ति भी ये अनुमान का भेद है। किसका है? अनुमान प्रमाण है, उसका भेद है। व्याप्ति भी दो प्रकार की हो, माने हाँ व्याप्ति भी कह दो, और या व्याप्ति भी अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। होने पे होना अन्वय व्याप्ति, और व्यतिरेक व्याप्ति नहीं होने पे नहीं होना। और अनुमान भी दो प्रकार से होता है, एक सहचर भाव, सहभाव नियम, एक कर्मभाव नियम। पर ये है कि अनुमान अभिनव भाव भी दो प्रकार से घटित हुआ था, और अनुमान को भी दो प्रकार से कहा है। एक तो सहभाव नियम और दूसरा है क्रमभाव नियम। एक कई चीज़ें साथ साथ होती हैं उसको सहभाव कहते हैं। जैसे अग्नि के होने पे धुआं होना, दोनों एक साथ होते हैं। व्यक्ति के साथ उसकी ज्ञान दर्शन चलना, जीव के साथ ज्ञान दर्शन चलना, व्यक्ति के साथ उसकी परछाई चलना, साथ साथ चलेगी। व्यक्ति का अभाव हो जाएगा तो परछाई का भी उसका अभाव हो जाएगा, उसको बोलते हैं सहभाव नियम। एक होता है क्रमभाव नियम। कौन सा? हाँ, क्रमभाव नियम। ध्यान रखना, दोनों प्रकार से स्वीकार किए गए। और कई लोग एकांत मान लेते हो, एकांत मानने से उनमें दिक्कत होती है। जैसे रविवार के बाद सोमवार आएगा, क्या आएगा? रविवार के बाद सोमवार आएगा, तो रविवार है पूर्वचर और सोमवार है उत्तरचर। तो पूर्वचर हेतु होता है, उत्तरचर हेतु, माने क्रम भाव है, क्रम से आएंगे। क्या होगा? जैसे गुण स्थान है, 7वें के बाद 8वां, 8वें के बाद 9वां, 9वें के बाद 10वां, और 10वें के बाद अगर उपसम श्रेणी वाला नहीं है, छपक श्रेणी वाला है, तो सीधा 12वां। ये क्रम से आएंगे, ये क्रम भाव नियम है। अब आप कहो कि सारे एक साथ आ जाए, नहीं आ सकते।
सहभाव नियम में वो अलग है, और क्रम भाव नियम अलग होता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, अनुमान भी दो प्रकार से होता है, सहभाव नियम वाला और क्रम भाव नियम वाला। ऐसी सबकी प्रकृतियां अलग अलग होती हैं। क्या बोल रहे? सबकी प्रकृतियां अलग अलग होती हैं। अब यहाँ पे पूरा बता रहे हैं कैसी होती है, जो बताने वाले थे यहाँ पूरा कह दिया। ज्ञानावर्णस्य कर्मणः का प्रकृति, ज्ञानावर्णी कर्म की क्या प्रकृति है? तो सुनो भैया, इसको बहुत अच्छे से जीव कांड में भी समझाया है और यहाँ भी उसको समझा रहे हैं आचार्य महाराज। देवता अमुख वस्त्राभिमिव ज्ञान प्रच्छादनात्, यानी यहाँ पर बताया है ज्ञानावर्ण की प्रकृति यानी स्वभाव क्या है ना। इस जिज्ञासा को उत्तर देते हैं, जैसे देवदत्त को मुख वस्त्र आवरण पड़ा है, पर्दा पड़ा है और आच्छादित कर लेता है, ढक लेता है, ये ज्ञानावर्ण की प्रकृति है। ठीक है ना। देवता को मुख वस्त्र आवरण आच्छादित कर लेता है यानी ढक लेता है, ये क्या हो गई? ज्ञानावर्ण की प्रकृति, कि वो ज्ञान हो जाता पर क्या पड़ा हुआ है? पर्दा पड़ा हुआ है। अगर पर्दा लगा हो, दीवार खड़ी हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो तो उसके कारण से वो दिखाई नहीं देता है। तो ये सब क्या है? इन्होंने ज्ञानावर्ण की प्रकृति कहा है। दूसरा क्या है? ज्ञान होने नहीं देता है, ये ज्ञानावर्ण की, दिखाई देने वाला तो दर्शन आ जाएगा। फिर आगे बताया दर्शनावर्णीय से का प्रकृति, दर्शनावर्ण की क्या प्रकृति है? तो राज दर्शन प्रतिषेधक प्रातिहार वद दर्शन प्रच्छादनात्, यानी राजा के दर्शन की रुकावट जैसे द्वारपाल करता है, उसी प्रकार दर्शनावर्णी दर्शन को नहीं होने देता। केवल दर्शन इस आत्मा में कैसा है? केवल दर्शन है, जिसके कारण क्या है? चराचर तीन लोक के पदार्थ, उनकी सारी पर्यायें इस ज्ञान में है ना, इस ज्ञान में और दर्शन के कारण, क्योंकि दर्शन पूर्वमणाणम, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। तो पहले क्या होता है? दर्शन होता है, और दर्शन एक और ध्यान रखना निर्विकल्प होता है। ज्ञान कैसा होता है? सविकल्प होता है, ज्ञान निर्विकल्प नहीं होता है। तो जो निर्विकल्प ज्ञान कहा जाता है, वो निर्विकल्प ज्ञान कौन सा है मालूम है? निर्विकल्प ज्ञान माने नहीं, निर्विकल्प ज्ञान यानी मिथ्या से रहित ज्ञान भी नहीं कह सकते उसको। ये कहो कि जो संसार आदि, जो भोग आदि के जो है ना, या अशुभ हैं जो चीज़ें, उन ज्ञान से रहित पना। ज्ञान में विकल्प आएंगे, विकल्प नहीं आएंगे तो अपूर्व माने आपको नए नए अनुभव कैसे आएंगे? क्या है? अगर माना कि आपका ज्ञान निर्विकल्प होता तो आप जो बात सुन ली है तो आगे कैसे सुन पाते? देखो, दर्शन एक बार जो देख लिया वो वैसे ही होता है ना, जैसे हमने उस दिन भी बहुत बार समझाया, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब कितनी बार कहोगे? नहीं, एक बार दर्शन हो गया ना, आप समझ गए, ज्ञान में आ चुका है, बार बार उसका दर्शन एक बार हो गया। क्या हो गया? दर्शन एक बार हो गया। पर ज्ञान में नई नई चीज़ें, अभी आप 1 घंटे से बैठे हो, शब्द वही है, शब्द वही आपके 58 अक्षर है, उसी में अपन बोलते जा रहे हैं। स्वर और व्यंजन को मिलाएंगे तो कितना है? 52 58 ये है। तो ये कहने का अर्थ वही है, पर उसको आप नई नई चीज़ें सुनते भी जा रहे हो और समझते भी जा रहे हो, यानी आपको ज्ञान में विकल्प आता ही जा रहा है। अन्य लोग दर्शन को निर्विकल्प मानते हैं, पर जैन लोग दर्शन को विकल्प सविकल्प मानते हैं। अब विकल्प नहीं आएंगे तो ज्ञान नित्य हो जाएगा, कूटस्थ हो जाएगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो दर्शनावर्णी जो है ना, ये बिल्कुल जीव कांड का विषय चल रहा है, और जो व्यक्ति इनको पढ़ लेगा
ठीक है, उसके लिए जीव कांड सरल हो जाएगा। थोड़ा कर्मकांड का विषय चल रहा है, ये तो जीव कांड का नहीं है। ये कौन सा चल रहा है? कर्मकांड का विषय चल रहा है। कर्मकांड बिल्कुल शुरुआत का जो है ना, लगभग एक अध्याय है, वो इन्हीं पे चला है कि उनकी प्रकृति क्या है, मूल प्रकृति क्या है, उत्तर प्रकृति क्या है, ज्ञानावर्णी कर्म क्या करता है, उसकी मैंने प्रकृति बता दी, क्या ढांकता है। तो ये सारी चीज़ें उदाहरण सहित वहाँ दिए। और ये क्रम क्यों रखा है, पहले ज्ञानावर्णी क्यों रखा, दर्शनावर्णी क्यों रखा, या ऐसे ऐसे क्रम, तो ऐसे ऐसे क्रम क्यों रखे, इसको जानने के लिए आपको अगर कर्मकांड पढ़ोगे तब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये शुरू के एक अध्याय जो है ना, वो इसी पे लिखा हुआ, बहुत आराम से लिखा हुआ, आपको समझ में भी आ जाएगा, कठिन भी नहीं। आगे चल के थोड़ी सी जब क्या है प्रकृति के फिर उसके बाद यानी पहले आई थी कौन सी, हाँ, प्रकृति के बाद स्थिति आती है। जब स्थिति आएगी ना, प्रकृति स्थिति आएगी, सबकी स्थिति बंधाए, फिर गुणस्थान आपको समझाया जाएगा कि कहाँ कर्म का उदय होता है, ठीक है, कहाँ बंद होता है, कहाँ अबंध होता है और कहाँ विच्छुत्ति होती है। ये फिर आगे आगे आपको समझाई जाएगी। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहे थे ज्ञानावर्ण कर्म का काम क्या था कि ज्ञान नहीं होने देना। क्या है वो? ज्ञान नहीं होने देना। दर्शनावरण कर्म का काम क्या है कि राज दर्शन को व्यक्ति जा रहा है और प्रातिहार यानी होता है कौन? द्वारपाल उसको रोक देता है, तो वो वहाँ पर नहीं जा पाता है। तो ये है दर्शनावरण की, यानी दर्शन नहीं कर पा रहा, दर्शन के उद्देश्य से जा रहा है। राज दर्शन की रुकावट जैसे द्वारपाल करता है, उसी प्रकार दर्शनावर्णी कर्म जो है दर्शन को नहीं होने देता। उसकी अभिलाषा तो है पर वो उन राजा का दर्शन नहीं कर पाता है। तो ये क्या है? दर्शनावर्णी कर्म। तो ये ऐसा क्यों बताया जा रहा है, इसको भी समझने की बात है। यानी वास्तविकता में हम आत्मदर्शन करना चाहते हैं, वो आत्मदर्शन नहीं हो पा रहा। कौन? दर्शनावर्णी कर्म। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन, ठीक है ना। चार दर्शन 4 होते हैं, ज्ञान 5 होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद 5 है निद्राएं। निद्राएं भी दर्शन नहीं करने देती, नहीं होने देती। निद्रा, प्रचला और स्त्यान गृद्धि, ये 5 निद्राएं भी दर्शन में बाधक है। इसलिए दर्शन वर्ण की जो उत्तर प्रकृति है वो कितनी है? 9। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे बताया है कि साता वेदनी का प्रकृति, साता और असाता वेदनी की कौन सी प्रकृति है? तो यहाँ बताते हैं साता वेदनी असाता वेदनी नामक 2 भेदों का धारक जो वेदनी कर्म है उसकी प्रकृति क्या है? तो मद्यपान, वयोवृद्ध उपायोपाधि, हाँ ही उपाधि होना था, धी उपाधि लिखा है। हाँ, मद्यपान वत, सुनना, हाँ, अच्छा ऊपर की लाइन, ठीक। मधु लिप्त, क्या लिखा है? मधु लिप्त खड़ग धारा स्वादन अल्प सुख बहु दुख उत्पाद का तात। ये बोल रहे हैं कि एक मधु लिप्त, मधु ने शहद से लिप्त एक कोई खड़ग यानी तलवार हो, उस तलवार की धार, कौन सी? तलवार की धार की साइड में कोई क्या लगा दे? मधु लगा दे। और मधु का स्वाद जीव के द्वारा ही लिया जाएगा। स्वाद कौन लेती है? जीव, यानी रसना इंद्री जब उसको क्या है? चाटेगी तो क्या होगा? स्वाद कैसा आएगा? मीठा। तो साता वेदनी बता रहे। और फिर उसके बाद जब जीभ कट जाएगी फिर वो भोजन भी नहीं कर पाएगा। यानी जब मुख में छाले हो जाते या जीभ में छाले हो जाते या जीभ कभी कट जाती, फिर देखो। इसीलिए यहाँ पर दिया है मधु लिप्त खड़ग धार स्वाद अल्प सुख।
ऐसे ही संसार में इंद्रिय सुख है, ये अल्प सुख है। वह आप लोग तो अनुभूत इन चीज़ों से, आए थे सुख प्राप्ति के लिए, संबंध बनाए थे सुख प्राप्ति के लिए, पर क्या मालूम था संबंध दुख का कारण है। क्या है? सोच रहे थे कि बड़ी स्वतंत्रता रहेगी, फिर जैसी जिम्मेदारी बढ़ने लगती है अपना सुख तो छूट जाता है, दूसरे के सुख में सुखी रहो, दूसरे के दुख में दुखी रहो। और अगर नहीं करते तो संबंध खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो मतलब ही है, क्या बोलते हैं, स्वार्थी है, ठीक है ना। पर वास्तविकता में स्वार्थी तो होना ही चाहिए। मोक्ष मार्गी जो होता है वो स्वार्थी होता है, स्वार्थी, इसको बोलते स्वार्थी। स्वार्थी क्या है? बस संबंध समझना, ठीक है, सुख दुख में आना जाना पड़ता है, ठीक है, जाते हैं, पर उनको आत्मभाव नहीं मान लेना, अपना स्वभाव नहीं मान लेना, ठीक है ना। नहीं तो पर के हर्ष में हर्ष और पर के विषाद में विषाद जो हो रहा है, ये सब क्या है? ये साता का हम भी क्या है? अगर दुख का उदय आता है, देखना इससे असाता का बंद होता है। अब आप लोग जाते हो कि नहीं, कोई ना कोई संबंधी ख़त्म हो गया, माना कि रो नहीं तो परेशानी, लोग कहेंगे कैसे आदमी है कि इनके घर के लोग चले गए, जे आराम से बैठे बड़े बैरागी बने फिर रहे। क्या है? और एक कोई के प्रसंग हो रहा है, माने शादी विवाह का, अपन बैरागी बैठे हैं, सुनना, लोग कहेंगे कैसे आदमी मिल गए। घर के लोगों का भी, माने घर में ही रहते और घर के लोगों का भी उसकी खुशी में शामिल नहीं हो रहे, समझ रहे ना। तो इन निमित्तों से भी जीव को साता का बंध होता है। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, जब एक रंगमंच पे कलाकार नृत्य करता है या कुछ भी करता है, जब उसकी भावभंगिमा बनाता है या उनकी रोल करता है, उनकी पात्रता करता है, जब उसको बंद हो सकता है, तो यहाँ तो बिल्कुल अपने आप को अपन ने क्या बोल लिया, मैं तो माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बहू हूँ, क्या कितनी सारी चीज़ मान लिया आपने। अपने स्वस्वभाव को छोड़ के क्या है, और तो ठीक है, हम अपने नाम को अपना मानते हैं, आत्मा को तो आज तक नहीं जानते। आत्मा कोई कहे तो कोई महाराज कहाँ होती, कैसी होती, पर नाम ऐसे बोला नथुलाल, तुरंत उठ के खड़े हो गए, खुश हो गए, खुश है ना। नाम का आनंद आता है, आत्मा का आनंद नहीं आता है। कई लोगों को क्या है, नाम ले लो बड़ा आनंद आता है, वो प्रवचन का आनंद नहीं आता, तत्व का आनंद नहीं आता। किसका आता है? हमारे नाम ही नहीं लेते। तो नाम दिखता है क्या? अब आ गए आप नथुलाल जी, अब बताओ नाम दिखता है क्या? कहाँ दिख रहा, कहाँ मालूम है? अरे रखा तो आत्मा भी है। अब बताओ, जैसे नाम जो है ना, नाम दिखता है क्या? दिखता है क्या? देखो सही बता रहे आप, दिखता है क्या? नाम, शब्दों का नाम अलग होता है और स्वयं का नाम जो है लिखा हुआ है क्या? तुम भले लिख लो हमारा नाम ये है, ठीक है, वास्तविकता में नाम भी पुद्गल की एक पर्याय है, पर्याय में पर्याय का उपचार, पर उसको द्रव्य रूप में मान लेना ये मिथ्यात्व है। रखा है, पहचान है मात्र, क्या है? पहचान है, पर हम उसको आत्मस्वरूप मान लेते, आत्मभाव मान लेते। बात तो यहीं पे गलत होती है। कितने पर्याय में हम लोगों के, देखो दो पर्याय में, माने इसकी एक ही पर्याय में दो नाम हो गए। क्या है? एक ही पर्याय में दो नाम हो गए। कई लोगों के घर में ही दो नाम चलते हैं, चलते कि नहीं चलते? दो नाम मान लेते। ऐसे इस जीव के अनंत नाम हो चुके। जब अनंत पर्याय हो चुकी तो उसके
अनंत नाम हो चुके। ध्यान रखना, तो किन किन से आप राग करोगे और किन किन से द्वेष करोगे। नाम भी राग द्वेष का कारण नहीं है, देखना, इससे नाम सामयिक भंग होती है। एक और ध्यान रखना, अरे हमें उनका नाम जो है ना सुनना अच्छा नहीं लगता। साधना तो यही है, वास्तविकता में साधना यही है। आप कहीं भी बैठे हो, कोई कितना भी परेशान कर रहा हो, आपको परेशान नहीं होना, यानी कि निमित्त से जीव या निमित्त से उपादान प्रभावित ना हो, तो उपादान सही है। समझो, सबसे बड़ी साधना है क्या है? बोले बीच में कान पे कोई ढोल बजाएगा तो क्या सहन हो जाएगा? सुन लो, ये सबसे बड़ी साधना है। चुल्लक जी, आगे चल के वैसे ही होगा। अब अकेला कमरा नहीं मिलेगा। क्या है? नहीं, कई लोग मने स्पेशल बनना चाहते हैं, और अरे साधना वही है, सबसे बड़ी साधना तो यही है, अपने भावों को स्थिर रखना। इसीलिए तो आए थे अपन। अपनी साधना किसकी करना? देखो, शरीर की साधना तो एक कोई भी कर लेता है। भावों की साधना के लिए जीव को क्या है, सबको सुन के अपने भाव में कहीं प्रभाव प्रवेश ना कर जाए, ये सबसे बड़ी साधना है। एक तो शब्द की थी, यहाँ तो पार्श्वनाथ भगवान को और भी मुनियों को और भी लोगों को क्या है, घानी में पीला, अग्नि में जलाया कि नहीं जलाया, शरीर को जलाया जा रहा था, शरीर में आत्मभाव नहीं दिखा। केवल ज्ञान कैसे हो गया? भेद विज्ञान किया, आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। शरीर को तो जलना ही था। धन्य ऐसे ऐसे क्या है, गज कुमार मुनि या पांडव, 5 पांडव के ऊपर उपसर्ग किया था, उनको देख लो, या गुरुदत्त महाराज, शरीर जल रहा था, सुना क्या आचार्यों ने वो भावना भाके उनकी भाव दशा का वर्णन किया है। उन्होंने शरीर तो जलना था, मृतक अवस्था में जलता ही है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका शरीर ना जलता हो, है ना? जो संस्कार करते, अग्नि संस्कार, उनका जलता है। तो जैसे ही जलता है, समझना, तो जलता तो है ही, मरी अवस्था में तो जल नहीं था। आज मैं जिंदा अवस्था में अपने शरीर को जलता हुआ देख रहा हूँ। क्या है? यही साधना। इसीलिए अगर वास्तविकता में उपादान को निर्मल बना लिया तो जीव कहीं भी कोई जगह वो परेशान नहीं हो सकता। और उसमें कहने का तात्पर्य इतना ही है, जो सुख दुख का जो वेदन हो रहा है, हम साता में भी असाता का वेदन कर सकते, असाता में भी साता का वेदन करते, साता में भी साता का वेदन कर सकते, असाता में असाता का वेदन भी कर सकते। क्या है? कोई सुना सकता है, हमें दुखी नहीं कर सकता। सुखी दुखी जीव स्वयं होता है। जो विचार अपने अंदर ले जाता है उससे ही सुखी और उसी से दुखी होता है। गरीब आदमी भी सुखी हो सकता है और अमीर आदमी भी दुखी हो सकता है, और अमीर आदमी भी सुखी हो सकता है और गरीब आदमी भी दुखी हो सकता है। उसमें कोई विकल्प नहीं। क्या है? सुख दुख साता असाता स्वयं के ऊपर है। कर्मकांड में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। असाता में भी साता को हम बांध सकते हो और साता में भी असाता को बांध सकते। इसीलिए वो कहा गया है क्या? पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पाप यानी पाप के उदय में भी पुण्य का बंध करना। 4 भंग जो बनाए हैं इसकी अभी 2 बता रहे। और पुण्य के उदय में भी पाप का बंध करना और पाप के उदय में भी पुण्य का बंध करना, और पाप के उदय में यानी पुण्य के उदय में भी पुण्य का बंध करना और पाप के उदय में भी पाप का अनुबंध करना। ये 4 दशाएं दी हैं। जैसे अभी आपका पुण्य का उदय चल रहा है, अभी किसी का पाप का उदय नहीं चल रहा। पुण्य के उदय से जीव को जिनवाणी सुनने मिल रही और हमें भी पुण्य के उदय से ये जिनवाणी पढ़ने मिल रही। क्या मिल रही? अब इधर बैठ के अब लोग कोई असाता का बंद करना हो,
तो भैया कहीं की बातें सोचने लगे, या अपने भावों से बुरे विचार कर ले, क्या है, क्या हो जाएगा। कहाँ जिनालय में बैठे थे, धर्म स्थान में बैठे थे, और फिर भी भावों की परिणति कहाँ पहुँच गई। ठीक है ना। तो इसीलिए इन संस्कारों से जीव को बचाना चाहिए, यही है पुरुषार्थ। ठीक है ना, ऐसा पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।